हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 4.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का ये पहला सवाल। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है ना, एक प्रकार की स्थिति दी गई है हमें, और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसका एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें 2 की घात हो। कितने की घात हो? अधिकतम 2 की घात हो। तो चलिए सबसे पहले स्थिति अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब धरती का एक खंड, जैसे हमारे खेत होते हैं। तो एक आयत के आकार का है। आयत तो आप सभी ने देखा होगा। जैसे यहाँ पे मैं रफ में अगर बना दूं तो ये देखिए, ये इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो ये आयत कहलाता है। तो इस तरीके का हम मान लेते हैं कि एक भूखंड है, और इस भूखंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया, अंदर का एरिया, ये क्षेत्रफल कहलाता है। ये हमें पहले से ही दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब धरती का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आगे लिखा है, बहुत अच्छे से समझना, कि क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब अगर किसी को लंबाई ज्ञात करनी है ना इस आयताकार भूखंड की, तो अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई का दुगना करना पड़ेगा और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमें चौड़ाई ही पता नहीं होगी तो हम उसका दुगना कैसे करेंगे और उसमें एक कैसे जोड़ेंगे? सवाल ये उठता है। तो अगर जैसे यहां पे लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई अगर पता करना है तो वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई तो ज्ञात हो जाएगी, कैसे होगी? चौड़ाई में 2 का गुणा कर देंगे, यानी चौड़ाई का दुगना करेंगे, यानी चौड़ाई में 2 का गुणा करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि चौड़ाई तो पता चले तब तो उसका दुगना करेंगे, तो इसलिए चौड़ाई को हमें x मानना पड़ेगा। तभी तो उसका दुगना करके एक जोड़ेंगे तो लंबाई पता चल जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी गलती मत कर देना, क्योंकि कई बच्चे यहां पे देखते हैं कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो वो लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे, जो कि गलत है। करना क्या है आपको? यहां पे इस सवाल को समझना है कि क्षेत्र की लंबाई पता चल जाएगी हमें कब? जब हम चौड़ाई का क्या करेंगे? दोगुना करेंगे और उसमें एक अधिक मतलब एक जोड़ेंगे। मतलब चौड़ाई पता तो हो पहले। तो मेन रीजन क्या है कि चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो लंबाई अपने आप पता चल जाएगी। सवाल ये कह रहा है कि अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है तो आप चौड़ाई का क्या करिए? दुगना करिए और उसमें एक जोड़िए। और जब आपको चौड़ाई ही पता नहीं होगी तो आप उसका दुगना कैसे करोगे और उसमें एक कैसे जोड़ोगे? इसलिए आपको आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है उसे x मान लेना है। तो जब आप चौड़ाई को x मानोगे तो लंबाई क्या होगी? चौड़ाई की दुगने से एक अधिक ये लंबाई हो जाएगी, अगर चौड़ाई x होगी तो, क्योंकि चौड़ाई का ही दुगना करके एक जोड़ना है। समझ पा रहे हो ना आप सवाल को? तो आप सबसे पहले बताओ मुझे क्या लिखोगे? क्या ऐसा लिखोगे कि भूखंड की लंबाई x है और चौड़ाई y है? बिल्कुल नहीं लिखोगे ऐसा, बल्कि ऐसा लिखोगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत करोगे चौड़ाई से। क्यों करोगे? क्योंकि लंबाई भी चौड़ाई पे ही डिपेंड है। अगर चौड़ाई का दुगना करके एक जोड़ देंगे ना तो वो लंबाई मिल जाएगी। तो आपको सवाल बहुत ही ध्यान से समझना है। तो हम लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, और वो हम मान लेंगे x और साथ में लिखेंगे मीटर, क्योंकि हर चीज मीटरों में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर होगी। तो जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई सवाल में दे रखी है कि चौड़ाई की दुगने से एक अधिक होगी। तो लंबाई के बराबर में हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि 2 और कोष्टक में क्या था? चौड़ाई। तो पहले हम इस तरीके से एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है लंबाई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दो तो ज्यों का त्यों, चौड़ाई कितनी मानी है, x मानी है, तो x लिख के और प्लस 1 कर देंगे, तो ये लंबाई आ जाएगी 2x + 1 मीटर। और क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें पहले से ही पता है ना कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम पहले तो ये लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, और नीचे लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी प्रश्न में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है बताओ। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन भूखंड का क्षेत्रफल तो होता है जो आयत की आकार का है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2x + 1, तो लंबाई तो है 2x + 1, और इनटू चौड़ाई कितनी है x, तो इन दोनों का गुणनफल ही कितना हो रहा होगा, 528 हो रहा होगा। तो हमने 528 कर दिया। अब यूनिट को हटा देना है मीटर स्क्वायर को, क्योंकि ये गणित के रूप में आ गया। अब x का गुणा 2x में भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। तो सबसे पहले x का गुणा 2x में करेंगे, तो संख्या का संख्या में करेंगे तो 2 एकम 2, या फिर हम 2 ज्यों का त्यों भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो। और x का x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, मतलब 2x का गुणा x में करोगे तो 2x वर्ग आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और x एकम x हो जाएगा, और बराबर कितना है, 528। अब ये जो प्लस की संख्या, इसका इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 2x वर्ग, और प्लस हो जाएगा x, और माइनस का, देखो ये प्लस का 528 है ना, इसका पक्षांतर अंदर की तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 528, और बराबर में हो जाएगा 0, और ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वर्ग समीकरण। तो ऊपर जो स्थिति हमें दी गई थी उसका यहाँ पे हमने वर्ग समीकरण बना दिया है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सॉरी, ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। तो लिखेंगे, अतः दी गई स्थिति का अभीष्ट समीकरण, अतः दी गई स्थिति का अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा क्या, 2x वर्ग और प्लस x और माइनस 528, और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करना है, और अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको अच्छे से लिखना है। फिर इसके बाद ये, उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, और बस निश्चिंत हो जाइए, आप पे बनने लगेगा। और हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करते रहना है। आगे का सवाल आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।